नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी ऑफ यूनिवर्स में आपका अभिनंदन है। इस चैनल पर आपको धार्मिक जानकारियां प्राप्त होंगी, वह जानकारियां जिन्हें हम भूल चुके हैं आपको यहां पर मिलेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करेंगे ऋग्वेद में छुपे 25 रहस्यों के बारे में, और यह रहस्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें। दोस्तों, वेद मानव सभ्यता के लगभग सबसे पुराने लिखित दस्तावेज हैं। वेदों की 28,000 पांडुलिपियां भारत में पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखी हुई हैं। इनमें से ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें यूनेस्को ने विरासत सूची में शामिल किया है। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 1800 से 1500 ईस्वी पूर्व की 30 पांडुलिपियों को सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया है। उल्लेखनीय है कि यूनेस्को की 158 सूची में भारत की महत्वपूर्ण पांडुलिपियों की सूची 38 है। 23 अगस्त 2007 में यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में ऋग्वेद की 30 महत्वपूर्ण पांडुलिपियां शामिल की गई हैं। तो आइए जानते हैं ऋग्वेद के 25 आश्चर्यजनक तथ्य। दोस्तों, पहला तथ्य, दुनिया का पहला धर्म और विज्ञान का ग्रंथ ऋग्वेद है। इसे दुनिया की प्रथम पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है। दूसरा, ऋग्वेद का ज्ञान हजारों वर्ष पुराना है, जिसे वाचिक परंपरा के माध्यम से संरक्षित रखा गया है। हालांकि संस्कृत पांडुलिपियां बनाने की शुरुआत हुई तब ऋग्वेद को लिपिबद्ध किया गया, इसलिए यह नहीं समझना चाहिए कि वैदिक काल 1500 ईस्वी पूर्व विद्यमान था। नंबर 3, ऋग्वेद के ही ज्ञान को विषयबद्ध किए जाने के चलते यजुर्वेद, सामवेद और बाद में अथर्ववेद लिखा गया। जो जो कुछ भी इन तीनों में है वह सभी ऋग्वेद में मिलेगा। नंबर 4, वेद के 3 भाग राम के काल में पुरूरवा ऋषि ने किए थे, जिसे वेद त्रयी कहे गए हैं। फिर अंत में अथर्ववेद को लिखा गया अथर्वा ऋषि ने। महाभारत काल में ऋषि वेदव्यास ने इस ज्ञान को पुनः क्रमबद्ध करके अपने शिष्यों को सुनाया। नंबर 5, वेद परमेश्वर के मुख से निकला हुआ परावाक है। वह अनादि एवं नित्य कहा गया है। वह अपौरुषेय है, इसलिए इस सर्वप्रथम ब्रह्मा ने सुना, फिर अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा से ऋग, यजु, साम और अथर्ववेद का ग्रहण किया। नंबर 6, ऋग्वेद से ही अन्य वेदों का जन्म हुआ है और सभी वेदों से उपनिषदों की रचना हुई है। उपनिषद 1008 थे, जिसमें से अब केवल 108 ही पाए जाते हैं। नंबर 7, वेद और उपनिषदों के आधार पर ही गीता का ज्ञान प्रकट हुआ। गीता सभी वेद और उपनिषदों का सार या कहें कि निचोड़ है। नंबर 8, ऋग अर्थात स्थित और ज्ञान। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है जो पदात्मक है। इसके 10 मंडल अध्याय में 1028 सूक्त हैं, जिसमें 11,000 मंत्र हैं। इस वेद की 5 शाखाएं हैं: साकल्प, बाष्कल, अश्वलायन, संखायन, मंडूकायन। नंबर 9, ऋग्वेद में तत्कालिक काल की भौगोलिक स्थिति और देवताओं के आवाहन के मंत्रों के साथ बहुत कुछ है। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियां और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। नंबर 10, ऋग्वेद में जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, इसके साथ ही सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा आदि की भी जानकारी मिलती है। इसके साथ ही अणु, परमाणु और अंतरिक्ष आदि के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। नंबर 11, ऋग्वेद में ब्रह्मांड कैसा है और भगवान या परमात्मा का अस्तित्व है या नहीं, इस संबंध में बहुत ही गहन और गंभीर वर्णन प्रमाणों और तर्कों के साथ मिलता है। नंबर 12, ऋग्वेद के 10वें मंडल में औषधि सूक्त यानी दवाओं का जिक्र मिलता है। इसमें औषधियों की संख्या 125 के लगभग बताई गई है, जो कि 107 स्थानों पर पाई जाती है। औषधि में सोम का विशेष वर्णन है। ऋग्वेद में ऋषि च्यवन ऋषि को पुनः युवा करने की कथा भी मिलती है। नंबर 13, ऋग्वेद में उस काल का सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक इतिहास का वर्णन भी मिलता है। नंबर 14, ऋग्वेद में ही विश्व प्रसिद्ध दास राज्य के युद्ध का वर्णन है, जिसे विश्व इतिहास में बैटल ऑफ 10 किंग के नाम से जाना जाता है। इसमें आर्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के विषयों में जानकारी प्राप्त होती है। नंबर 15, ऋग्वेद के मंत्रों या ऋचाओं की रचना किसी एक ऋषि ने एक निश्चित अवधि में नहीं की, अपितु विभिन्न काल में विभिन्न ऋषियों द्वारा ये रची और संकलित की गई है। नंबर 16, ऋग्वेद में यातुधानों को यज्ञों में बाधा डालने वाला तथा पवित्र आत्माओं को कष्ट पहुंचाने वाला कहा गया है। नंबर 17, ऋग्वेद काल में सुर, असुर, राक्षस, दानव, किन्नर, नाग, गंधर्व, चारण आदि विभाजन को महत्व दिया जाता था तथा 4 वर्णों को नहीं। नंबर 18, ऋग्वेद में कई ऋषियों द्वारा रचित विभिन्न छंदों में लगभग 400 स्तुतियां या ऋचाएं हैं। ये स्तुतियां अग्नि, वायु, वरुण, इंद्र, विश्वदेव, मरुत, प्रजापति, सूर्य, उषा,
पूषा, रुद्र, सविता आदि देवताओं को समर्पित है। नंबर 19, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के रचयिता अनेक ऋषि हैं, जबकि द्वितीय के गृथ समय, तृतीय के विश्वामित्र, चतुर्थ के वामदेव, पंचम के अत्रि, षष्ठम के भारद्वाज, सप्तम के वशिष्ठ, अष्टम के कण्व व अंगिरा, नवम और दसम मंडल के अनेक ऋषि हुए हैं। नंबर 20, ऋग्वेद में दो प्रकार के विभाग मिलते हैं, एक अष्टक क्रम और दूसरा मंडल क्रम। अष्टक क्रम में समस्त ग्रंथ 8 अष्टकों अथवा प्रत्येक अष्टक 8 अध्यायों में विभाजित है। प्रत्येक अध्याय वर्गों में विभक्त है। समस्त वर्गों की संख्या 2006 है। इसी प्रकार मंडल क्रम में समस्त ग्रंथ 10 मंडलों में विभाजित है। मंडल अनुवाक सूक्त तथा सूक्त मंत्र या ऋचाओं में विभाजित है। 10 मंडलों में 85 अनुवाक, 1028 सूक्त हैं। इनके अतिरिक्त 11 बालखिल सूक्त हैं। ऋग्वेद के समस्त सूक्तों के ऋचाओं की संख्या 10,600 है। नंबर 21, ऋग्वेद के उपवेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। आयुर्वेद के कर्ता धर्ता धन्वंतरि देव हैं। नंबर 22, ऋग्वेद के उपनिषद। वर्तमान में ऋग्वेद के 10 उपनिषद पाए जाते हैं। संभवतः इनके नाम ये हैं: ऐतरेय, आत्मबोध, कौशितकी, मुद्गल, निर्वाण, नादबिंदु, अक्षमाया, त्रिपुरा, बहरूका और सौभाग्य लक्ष्मी। नंबर 23, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मणों की संख्या इसमें 13 है, जिसमें ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक ऐतरेय ब्राह्मण और 2 कौशितकी, जिन्हें सांख्यायन या बाष्कल शाखा के नाम से जाना जाता है। वेद के मंत्र विभाग को संहिता भी कहते हैं। संहिता पारक विवेचन को आरण्यक एवं संहिता पारक भाष्य को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। नंबर 24, आरण्यक ग्रंथ ऐतरेय और सांख्य हैं। नंबर 25, ऋग्वेद में ज्ञान विज्ञान, इसके साथ ही खगोल, भूगोल, धर्म, आध्यात्म, राजनीति, समाज शिक्षा, संस्कृत, नैतिकता, नियम, ईश्वर, देवता, भगवान, मोक्ष आदि मानव जीवन से जुड़ी सभी तरह की जानकारियां मिलती हैं, जो आज भी प्रासंगिक हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी थी ऋग्वेद में छुपे हैं कई रहस्य और महत्वपूर्ण आश्चर्यजनक तथ्यों के बारे में, जो 25 हैं। आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां लेकर आते रहेंगे, जो अपने भारतीय इतिहास और पुरातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।